नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। V9 न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जाहिर की नाराजगी। कहा, जो आदमी कमजोर हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वह किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है। बिहार सीएम नीतीश कुमार के द्वारा अपने एमपी एमएलए का फोन टैपिंग मामले पर गया में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बताया, 2005 और 2010 में नीतीश कुमार ने जो कॉन्फिडेंस के साथ बिहार में कार्य किया, अब वो कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया। यही कारण है कि नीतीश कुमार को अब किसी पर विश्वास नहीं। जब जीतन राम मांझी पर विश्वास नहीं है, हमने तो मां कसम खाया था कि आपको नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे सामने शर्त रख दिया कि मिल जाओ नहीं तो बाहर जाओ। जब महागठबंधन से बाहर निकल आए तो जब जासूसी का आरोप लगा रहे, इसका मतलब साफ है उनके मन में पहले से दगा थी। जो आदमी कमजोर हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वह किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है। तो फोन टैपिंग भी उसी में शामिल है। जब किसी पर विश्वास नहीं तो वह फोन टैपिंग करवा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पर कहा कि यह कोर्ट का मामला है, लेकिन हम यही कहेंगे, आखिर नीतीश कुमार का जमीर कहां मर गया। जब 2005 में जीतन राम मांझी को कैबिनेट के लाया गया और उसके 1 घंटे बाद डिग्री घोटाला में मामले में इस्तीफा मांगा गया था, हमने कभी पद के पीछे नहीं भागा। हम कभी भी पद के पीछे नहीं भागे। पद अपने आप मेरे पास आया है। राजनीति में 44 साल हो गया, अब तो मेरा अंतिम है। हमने तो 5 घंटे में इस्तीफा दे दिया। और अब जब उनकी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चार्ज सीटेड हैं, तो नीतीश कुमार उसे रखे हुए हैं। इस्तीफा दिलाना चाहिए, नहीं तो खुद इस्तीफा देना चाहिए। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। सभी विधायकों का फोन टेपिंग करा रहे हैं, क्या करें? देखिए, नीतीश कुमार जी जो 2005 और 10 में जितना कॉन्फिडेंस के साथ बिहार के लिए काम किया था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो गया है। और यही कारण है कि किसी पर विश्वास उनको नहीं है। जब जीतन मांझी पर विश्वास उनको नहीं हुआ, जो माँ का कसम खाया था कि हम माँ का कसम खाते हैं आपको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने एक शर्त रखा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ नहीं तो बाहर जाओ। और जब बाहर हम चले आए तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये जासूसी करते हैं। इसका मतलब पहले ही समझ में उनकी दगा थी। तो मेरा कहने का मतलब है, जो आदमी कमज़ोर हो जाता है, जिसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो कुछ भी सोच सकता है। तो सभी विधायकों का टेलीफोन टैप कराना इसी में शामिल है। उनको किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो टैप करा रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, इस संबंध में हम बात बोल चुके हैं। ये तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय के मामला में कुछ कहना मुश्किल है। क्या होगा क्या जाएगा, वो तो उनके आदेश को देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन एक बात हम बहुत मुखर होकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जमीर कहाँ मर गया। जब 2005 में जीतन मांझी को कैबिनेट में उन्होंने ओथ दिलाया था, और ओथ दिलाने के 1 घंटा के बाद आप लोगों ने यानी पत्रकारों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गए हैं। हमसे पूछा गया कि आप पर मुकदमा है क्या? हम कि हाँ मुकदमा है डिग्री घोटाला का। तब उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए। तो हम पहुंच गए उनके घर पर। इतना आप लोगों का स्पष्ट होना चाहिए, सब तो नहीं है जो आप सुनाइएगा देखिएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है, अब तो मेरा अंतिम है। 44 साल मेरा राजनीति का हो गया। आज तक हम पद के पीछे नहीं भागे हैं, पद अपने आप आया है मेरे साथ। तो जब ये बातें आई वहाँ पर, तो नीतीश कुमार जी को हमने ये कहा, हम थोड़ा भूल गए लगता है क्या बोल रहे थे। हाँ, तो जब इस्तीफ़ा देने की बात आई तो हम उनसे कहा था कि 2005 में आपने कहा कि दागी मंत्री आ गए, तो हमने आपसे कहा कि भाई रेलवे मिनिस्टर हैं लालू जी जो चार्ज सीटेड हैं, तो वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकते हैं, तो आप सुचिता का बात करते हैं, तो लाइए कागज़ हम कर देते हैं, मतलब रिज़ाइन कर देते हैं। और रिज़ाइन 5 घंटा के अंदर ही कर दिया। आज वही नीतीश कुमार हैं कि नीतीश कुमार बदल गए? इसका मतलब है कि 2005 में नीतीश कुमार जो थे, आज वो नीतीश कुमार नहीं हैं।
इसीलिए उनका ज़मीर ख़त्म हो गया है। कब कि जब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर चार्जशीटेड हो गया है तो भी उनको रखे हुए हैं। या तो उनको इस्तीफ़ा दिलाना चाहिए, नहीं तो इनको अपने इस्तीफ़ा देना चाहिए। और फिर इसके पहले 2017 में आपने देखा होगा चार्जशीट हुआ था इन पर तेजस्वी पर। उस समय इन्होंने क्या कहा था, आप स्पष्ट हमसे कीजिए तब कोई बात नहीं है। तो स्पष्ट इनसे क्या करते, न्यायालय थे, तो उन्होंने कुछ इस्तीफा नहीं किया, नहीं दिया और सारी बात हो गई। तो आपने देखा कि वो उलट करके चले आए, अपनी सरकार बना लिए एनडीए के सहयोग से। तो मेरा कहने का मतलब इनका जो ये है लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल है, हर वक्त डगमगाते रहा है और एन केन प्रकार ने मुख्यमंत्री बनते रहना चाहते हैं और उसमें असफलता मिली है। आज हमारे V9 न्यूज की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।